एवरीवन, वेलकम। मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। बताएंगे क्या है संजय लीला भंसाली की रामलीला के महाभारत की लेटेस्ट अपडेट। बताएंगे बॉलीवुड डीवा रेखा एक रियलिटी शो के लिए कर सकती हैं कितना अमाउंट चार्ज। फिल्म बर्फी की एक्ट्रेस इलियाना क्यों नहीं उठा रही अपने टॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का फोन। और दिखाएंगे जूम पल्स में सन ऑफ सरदार और जब तक है जान के बीच ऑडियंसेस ने किसे चुना विनर। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने फिल्म रामलीला के प्रोड्यूसर्स के सामने रखी है एक खास शर्त, जिसे सुनकर फिल्म के मेकर्स के उड़ गए हैं होश। क्या है दीपिका की ये शर्त? लेट्स फाइंड आउट। संजय लीला भंसाली की रामलीला में मची महाभारत से आ रही है एक बड़ी खबर। करीना कपूर के इस फिल्म को इनकार करने के बाद ये फिल्म प्रियंका चोपड़ा से लेकर कटरीना कैफ तक के पास गई, लेकिन इस रामलीला की महाभारत में आखिरकार जीत हुई एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की। दीपिका ने संजय लीला भंसाली से फिल्म रामलीला करने के लिए डिमांड किए पूरे 2.5 करोड़। और ये दीपिका की बढ़ती पॉपुलैरिटी का ही नतीजा है कि संजय लीला भंसाली ने दीपिका की डिमांड को सुनते ही हाँ कर दिया। आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस भी इस तरह किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसों की डिमांड नहीं करती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि फिल्म हाथ से निकल न जाए। लेकिन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपनी मार्केट वैल्यू अच्छी तरह से पता है, तभी तो बिना किसी डर के अपनी प्राइस प्रोड्यूसर्स के सामने रख रही है वो। वैसे कॉकटेल के बाद हाल ही में दीपिका की अपकमिंग फिल्म रेस 2 का प्रोमो रिलीज किया गया है। फिल्म के फर्स्ट लुक के बाद से ही दीपिका की काफी तारीफ की जा रही है और अब ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि दीपी अब शामिल हो गई हैं बॉलीवुड की ए लिस्टेड एक्ट्रेसेस में, जो कि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर फिल्म्स में काम करती हैं। दीपिका की अपकमिंग 3 फिल्म्स की लिस्ट पर नजर डालें तो ये साफ भी हो जाता है कि वो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। सबसे पहले दीपिका की फिल्म रेस 2 रिलीज होने जा रही है। उसके बाद अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी से दीपिका सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाएंगी और उसके बाद रिलीज होगी फिल्म रामलीला। बात साफ है, दीपिका पादुकोण अपनी सक्सेस को कैश करने के मूड में है और प्रोड्यूसर्स भी सक्सेसफुल दीपिका की हर एक डिमांड मानने के लिए तैयार है। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि बॉलीवुड डीवा रेखा एक रियलिटी शो को जज कर सकती हैं और अब जूम को पता चला है कि इस रियलिटी शो के लिए रेखा कर रही हैं एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज। क्या है रेखा की डिमांड? लेट्स फाइंड आउट। जूम ने कुछ ही दिन पहले आपको खबर दी थी कि रेखा इज सून गोइंग टू मेक अ कमबैक इन फिल्म्स, और अब खबर आ रही है कि रेखा टेलीविजन इंडस्ट्री में भी अपने कदम रखने जा रही है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो रेखा एक डांस रियलिटी शो को जज करने वाली है। इसके लिए उन्हें 75 लाख का ऑफर तक दिया गया है। अगर ये खबर सही है तो रेखा इस शो के साथ टीवी पर अपना डेब्यू करेंगी। इससे पहले भी कई एक्ट्रेसेस रियलिटी शोज जज करती दिखी हैं। अब देखना ये है कि क्या रेखा का मैजिक छोटे पर्दे पर भी चल पाता है या नहीं। जिस तरह से रेखा जोरों शोरों से तैयारी कर रही है टू मेक अ फुल फ्लेज्ड कमबैक इन द इंडस्ट्री, लेट्स सी कि श्रीदेवी और माधुरी की तरह उन्हें भी उतनी सक्सेस मिल पाती है या नहीं। फॉर आरती डाने, जूम, मुंबई। डाई हार्ड फुटबॉल फैन अभिषेक बच्चन अपने स्पोर्ट्स इंटरेस्ट के थ्रू सपोर्ट करेंगे एक बिग चैरिटी इवेंट को। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। बच्चन फैमिली स्पोर्ट्स को लेकर कितनी क्रेजी है आपने वर्ल्ड कप में इंडिया के जीतने के बाद तो देखा ही था, और साथ ही जूनियर भी अभिषेक के फुटबॉल लव से भी सभी वाकिफ हैं। अक्सर अभिषेक को अपनी फेवरेट टीम चेल्सी को सपोर्ट करते हुए देखा गया है और अब सुनने में आया है कि अभिषेक अपनी स्पोर्ट्स इंटरेस्ट को चैरिटी के लिए यूज करेंगे। जी हाँ, खबर है कि अभिषेक बच्चन अपने फ्रेंड बंटी वालिया के साथ मिलकर एक चैरिटी फंड रेजिंग फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट करेंगे। इस टूर्नामेंट के मैचेस वीकेंड पर खेले जाएंगे। साथ ही इससे अर्न की गई मनी को फिल्म के पर इंजर्ड हुए स्टाफ की देखभाल के लिए खर्च किया जाएगा। और अगर सोर्सेज की माने तो रिसेंटली इस टूर्नामेंट का एक मैच वीकेंड पर रखा गया था। पहले चिल्ड्रंस डे पर बच्चन के एनजीओ को सपोर्ट करने के बाद अब अभिषेक के इतने अच्छे कॉज के लिए सामने आना प्रूव करता है कि जूनियर भी अब अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह से समझ चुके हैं और बिग भी ये देखकर काफी खुश तो जरूर होंगे। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। इलियाना डी
क्रूज को फिल्म बर्फी से पहले साउथ फिल्म्स का सुपरस्टार माना जाता था, लेकिन फिल्म बर्फी के रिलीज के बाद अब इलियाना टॉलीवुड डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स का फोन तक नहीं उठा रही। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फिल्म बर्फी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज आजकल 7वें आसमान पर हैं। बर्फी की सुपर सक्सेस और फिल्म में उनकी एक्टिंग को मिले अच्छे रिस्पांस की वजह से इलियाना आजकल कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। तभी तो टॉलीवुड से अपना करियर स्टार्ट करने वाली इस एक्ट्रेस के पास आज वहां के मैनेजर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स का फोन उठाने तक का वक्त नहीं। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो इलियाना को बॉलीवुड की ऐसी हवा लगी है कि वो टॉलीवुड को पूरी तरह से भूल गई हैं और वो अब तैयारी कर रही हैं फुल फ्लेज्ड बॉलीवुड करियर की। और यही वजह भी है कि इलियाना ने एक टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी के साथ करार भी कर लिया है, जो आजकल बॉलीवुड में इलियाना का काम देख रही है। इलियाना का फिल्म बर्फी के लिए एक्साइटमेंट पूरी तरह से सही है, लेकिन टॉलीवुड को इस तरह इग्नोर करना उनके फ्यूचर के लिए काफी महंगा पड़ सकता है। फिल्म बर्फी के बाद अब तक किसी बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए इलियाना का नाम सामने तक नहीं आया है। इलियाना केवल 1-2 एडवर्टाइजमेंट्स में अभी तक नजर आई है और ऐसे में कहीं बॉलीवुड से बहुत जल्द कोई बड़ी फिल्म न मिली तो इलियाना ना तो बॉलीवुड की रहेंगी ना ही टॉलीवुड की। अब हम तो यही आशा करेंगे कि इलियाना अपने कदम बॉलीवुड में जरा संभल कर रखेंगे, क्योंकि इस ग्लैमर की दुनिया में वन टाइम स्टार्स बहुत सारे हैं और हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इलियाना इस लिस्ट में शामिल हो जाए। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली पुणे में हुआ क्लीन एंड क्लियर पुणे टाइम्स फ्रेश फेस का ग्रैंड फिनाले, जिसकी फुल डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की इस रिपोर्ट में। क्लीन एंड क्लियर पुणे टाइम्स फ्रेश फेस का रिसेंटली हुआ ग्रैंड फिनाले एट द फीनिक्स मॉल पुणे। क्लीन एंड क्लियर पुणे टाइम्स फ्रेश फेस से 3 मेल और 3 फीमेल कंटेस्टेंट्स फाइनलाइज हो चुके हैं, who are now gearing up to compete for the Clean and Clear Times Fresh Face title. इन सभी कंटेस्टेंट्स को जज करने पहुंचे मॉडल एंड एक्टर विराफ फिरोज। इस इवेंट को और भी ग्रैंड और हैपनिंग बनाया फीनिक्स मॉल ने, जहां पर ये इवेंट रखा गया था। The ambience and the look of the mall added to the glory of the grand finale. You too take a look. स्वप्निल कुलकर्णी और तुलिका कौल इस पैजेंट के विनर्स थे। लियोनस लोपेज और सुष्मिता भंडारी ने जीता फर्स्ट रनर्स अप का टाइटल और ऋषभ बाल और पल्लवी ढाके थे द सेकंड रनर्स अप। हमने यहाँ इन विनर्स से बात की एंड दे वर ऑल एक्साइटेड अबाउट विनिंग द टाइटल। Mumbai is the place for modeling and everything, so any girl as a matter of fact will be very happy to go there. So I am one of them, very happy. I thank each and everybody who has been here to support me and Mumbai auditions के लिए अभी prepare करना होगा, तगड़ी competition भी होगी. I'm excited to go to Bombay especially. I'm looking forward to the competition and I'm going to rock it this time. And I'm feeling great right now. I'm feeling on the top of the world. I'm seriously very happy. Actually, it was like a surprise for me. There's a lot of excitement in me. Let's see, and the best one win at the last. ये थी क्लीन एंड क्लियर पुणे टाइम्स फ्रेश फेस के ग्रैंड फिनाले की पूरी अपडेट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। इंडियन
इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आया है जूम पल्स। बस आप हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल जूम पल्स में। रिसेंटली जूम पल्स के ऑनलाइन पोल का सवाल था, विच मूवी आर यू प्लानिंग टू वॉच दिस दिवाली। और फाइनली इस क्वेश्चन के लिए ऑनलाइन पोल में 3572 वोट हमारे पास आए। सन ऑफ सरदार 22% वोट्स के साथ रही सेकंड पोजीशन पर। वहीं इस पोल में 68% वोट्स के साथ फिल्म जब तक है जान रही फर्स्ट पोजीशन पर। अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.